बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी क्लास 9th। आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस के बायोलॉजी का दूसरी साइंसी मज़ामीन या अलूम के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, क्या इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंट या कुछ ना कुछ एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते। तो टॉपिक रिलेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का ताल्लुक टू अदर साइंसेस, दूसरे साइंसी मज़ामीन के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं साइंस बेसिकली अगर हम बेस से उसको देखें तो बाद में अगर उससे केमिस्ट्री अलग हुआ है या आप जाके अगर फिजिक्स को अलग पढ़ते हैं या जियोलॉजी को या फिर इकोनॉमिक्स को या जियोग्राफी को या मैथमेटिक्स को, तो बुनियादी तौर पर इनकी इब्तदा चूंकि सेम है और ये आपस में एक दूसरे से खामखा रिलेटेड है, लाजमी इनका एक दूसरे से कोई ना कोई ताल्लुक है। और इंटरडिपेंडेंस, बायोलॉजी का इल्म फिजिक्स पे डिपेंड करता है, केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है, मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है, जियोग्राफी पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है, जियोलॉजी पे डिपेंड करता है, यूं ही वो तमाम उलूम भी फिर ऐसे बायोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। तो बायोलॉजी चूंकि हमने डिस्कस की है, इसकी इंट्रोडक्शन की थी हमने कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को सीखना, उनके बारे में पढ़ने का इल्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ या सेल, चूंकि असल में बायोलॉजी का ताल्लुक मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लाइफ का या सेल का केमिस्ट्री के साथ भी ताल्लुक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का या सेल का फिजिक्स के साथ भी है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल का जियोलॉजी के साथ भी है, और बायोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल का इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और मैथमेटिक्स के साथ कोई ना कोई वास्ता, कोई ना कोई ताल्लुक लाजमी है। उस ताल्लुक को सीखेंगे आज के टॉपिक में हम, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। अच्छा, अब अगर आप इसकी कॉमन डेफिनेशन बनाएंगे ना आम सी, जिसमें प्रोसेस को कंप्लीटली ना समझा जाए, तो आप ये लिखेंगे द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू केमिस्ट्री इज बायोकेमिस्ट्री। द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू केमिस्ट्री इज बायोकेमिस्ट्री। यूं ही दूसरे नंबर पे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू फिजिक्स इज बायोफिजिक्स, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू जियोलॉजी इज बायोजियोलॉजी, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू इकोनॉमिक्स इज बायोइकोनॉमिक्स, relation of biology to geography is biogeography, relation of biology to mathematics is called as biomathematics। अब बायोमैथमेटिक्स में, बायोजियोग्राफी में, बायोजियोलॉजी में, बायोइकोनॉमिक्स में, बायोमैथमेटिक्स में, बायोफिजिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में हम किन एस्पेक्ट्स को, जिंदगी और जानदार के किस ताल्लुक को सीखेंगे, हर एक अपने अलग-अलग सब्जेक्ट में ये हम डिस्कस करते हैं, इसके बारे में सीखते हैं, और ये हमारा आज का टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ जो एसोसिएशन है, जो रिलेशन है, जो इंटरडिपेंडेंस है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एक केमिकल स्ट्रक्चर रखते हैं, एक केमिकल मेकअप रखते हैं, उनके जिस्म किन केमिकल्स से बने हैं, किन एलिमेंट्स से बने हैं, किन एटम्स पे मुश्तमिल है, और उनके जिस्म में क्या केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, इनके बारे में सीखना या जानना इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री कहलाता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या द एसोसिएशन ऑफ बायोलॉजी विद केमिस्ट्री डील्स with the study of chemistry, number 1। number 2, chemical structures and chemical reactions
chemical reactions या processes, या simply can say it chemical processes. तो it deals biochemistry, it deals with the study of chemistry, chemical structure and chemical reactions या processes of life या फिर living या फिर सेल या ऑर्गेनिजम्स, कोई सा भी आप इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। सिंपल सा हमने इनको डिफाइन किया है। बायोकेमिस्ट्री इज एसोसिएशन ऑफ बायोलॉजी विद केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, chemical structure of living organism, chemical reactions within living organism and chemical processes within living organism. Life, living organism दोनों सेल पे डिपेंड करते हैं। तो सेल क्या केमिस्ट्री रखता है, किन केमिकल से वो बना हुआ है और कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सेल के अंदर कौन से केमियाई या केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। तो लाइफ, सेल और लिविंग में केमिकल प्रोसेसेस, रिएक्शंस, केमिकल मेकअप या स्ट्रक्चर और उनकी केमिस्ट्री के बारे में जानना, दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट इज बायोफिजिक्स, दूसरा ब्रांच या एसोसिएशन दैट इज बायोफिजिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, फिजिक्स में हम मैटर के स्टेट के बारे में और उसकी प्रिंसिपल्स और लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ या बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ एसोसिएशन बायोफिजिक्स कहलाता है। हमारे जिस्म में कोई सी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले, कोई सा भी लाइफ ले या कोई सा भी स्ट्रक्चर ले ले ऑर्गेनिजम्स का, उसमें बहुत सारे ऐसे उनकी जो प्रोसेसेस है जो कि उनके लिए लॉज और प्रिंसिपल्स फिजिक्स में है, जो कि फिजिक्स ने अगर मोशन को बयान किया है, अगर फिजिक्स ने एनर्जी को बयान किया है, अगर फिजिक्स ने लिफ्ट को बयान किया है या अगर फिजिक्स ने मूवमेंट को बयान किया है, तो इसकी सारी रूल्स और उनके सारे जो लॉज हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी अप्लाई होते हैं, उन्हीं पर भी फिट होते हैं। तो चूंकि अगर लॉज हैं या प्रोसेसेस हैं या प्रिंसिपल फिजिक्स में एनर्जी के हवाले से, तो सेम वी नीड एनर्जी। एनर्जी के बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई सिस्टम फाल नहीं, कुछ नहीं चलेगा। तो फिजिक्स ने एनर्जी के बारे में जो लॉज दी हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी डिस्कस होते हैं। और फिजिक्स ने मूवमेंट के बारे में, मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, लिफ्ट के बारे में और बहुत सारे ऐसे केमिकल फिजिकल फैक्टर्स के बारे में अगर उन्होंने कोई सा भी लॉ या कोई सा भी प्रोसेस या दिया है प्रिंसिपल, दैट इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोफिजिक्स, द एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स विद बायोलॉजी, इट डील्स विद the study of laws and principles, कवानीन और असूल, ठीक है। It deals with the study of laws and principles of physics के that are laws and principles of physics that are also applicable, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या लागू कर सकते हैं on living organisms या लाइफ, या फिर हम इसको लाइफ कहते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन एग्जाम में सी। It deals with the study of laws, principles of physics। फिजिक्स के हर एक फैक्टर के बारे में उन्होंने जो कवानीन और लॉ हमें दिए हैं वो जानदार अशिया पर भी लागू हो सकते हैं।
जानदार अशिया के सिस्टम को भी फिजिक्स के उन लॉज और असूल की मदद से समझा जा सकता है। That association is known as, इसको हम सीखते हैं या इसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ये है, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी ना रखें या ना लें तो वो कोई सा भी फंक्शन करने के अहल है नहीं। और एनर्जी के बारे में फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स या एनर्जी और हीट रिलेशंस के बारे में, हीट, लाइट, बहुत सारे फैक्टर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी एप्लीकेबल हैं। ऐसा ही मूवमेंट के बारे में, यूं ही मूवमेंट के बारे में, हरकत के बारे में, हमारे बॉडी के या बोन्स जिस तरह जॉइंट्स में या जोड़ों में हम मूव कराते हैं या वजन किसी हिस्से का दूसरे हिस्से से कैसे लिफ्ट कराया जाता है, और या लिवर की एग्जांपल, लिवर जो है फिजिक्स में इसका जो असूल है या इनके जो कवानीन है वो सेम टू सेम आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसके हाथ के मिसाल से जो ही वो बंद होता है, जिस तरफ से लिफ्ट उठाया जाता है और कैसा बोन्स या हड्डियां एक दूसरे के साथ जोड़ में वो फोल्डिंग करती हैं, या इंसान की जो हरकत है एक से दूसरी हिस्सा या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक से दूसरी जगह जाना है, ऑल दैट इज डिस्कस्ड बाय लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। उस फिजिक्स के असूल और कवानीन की मदद से हम जानदार अशिया या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम को भी, उनके सेल को भी, या फिर पूरी उनकी बॉडी को भी हम समझ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज बायोफिजिक्स। थर्ड इज बायोमैथमेटिक्स। थर्ड इज बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स है, हम मैट्रिक्स या इसके साथ हम टैग कर देते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स, शुमारियात, बायोस्टैटिस्टिक्स। इन दोनों को आप करीबन सेम ही डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको बता देंगे। तो बायोमैथमेटिक्स, बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ भी रिलेशन है, बायोलॉजी का स्टैटिस्टिक्स के साथ भी रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार अशिया, उनका जिस्म, अब जिस्म में किसी चीज की तादाद का वजन करना, दैट इज मैथमेटिक्स। नंबर अगर आप न्यूमेरल लिख लेते हैं या उसका नंबर एक्सप्रेस करते हैं, या आबादी में से कुछ अशिया का निकल जाना और सब्ट्रैक्शन या किसी चीज का ऐड हो जाना तादाद में, जानदार अशिया की या लिविंग में, और मिकदार में वो एडिशन या उनकी तकसीम, इस हवाले से। या फिर अगर हम कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैसी हम मीन या मोड या एवरेज, तो किसी भी जानदार अशिया की शुमारियात के बारे में, या उनके नंबर वाइज सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है या डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है, या आबादी का आप टोटल तादाद बताते हैं, या जिस्म में केमिकल प्रोसेसेस की आप तादाद या मिकदार बताते हैं। ऑल दिस डिपेंड अपॉन मैथमेटिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, दैट इज एसोसिएशन ऑफ बायोलॉजी विद मैथमेटिक्स, बायोलॉजी विद स्टैटिस्टिक्स। इट डील्स विद the study of numbers, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर अगर आप एवरेज, हम आबादी के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनकी तादाद के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में, उनकी सस्टेनिटी के बारे में, कैसे उस माहौल में सस्टेन करें, इस बारे में सारे एवरेज या एक अंदाजा लगाना, या कमी बेशी आती है उनमें, या आफात, ज़लज़ले की सूरत में जानदार अशिया का किसी इलाके से मिट जाना, खत्म हो जाना, किसी वबा को, बीमारी को बर्दाश्त न करके उनकी तादाद में कमी बेशी का आना। तो द नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरेज, और अगर आप ऐसा कभी उनके परसेंट के बारे में बताते हैं कि दैट मच परसेंट पॉपुलेशन या लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू दिस, उनके पॉपुलेशन के बारे में, उनकी कमी ज्यादती के बारे में अगर उनकी कोई परसेंटेज है, तो डील्स विद द स्टडी ऑफ
नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरेज, परसेंटेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ। तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, उनके लॉज, असूल, तराकीब, बहुत सारे फैक्टर्स यूं जानदार अशिया पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, पर भी एप्लीकेबल है। सो दैट इज व्हाई नाउन एज बायोमैथमेटिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स। डेंसिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि पर मतलब कोई एक मखसूस एरिया है, वहां पे जानदारों की तादाद या आबादी की मुनासबत से उनकी परसेंटेज, या अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेल और फीमेल की आप रेशो देते हैं तो रेशो है, एडिशन है, नंबर है, सब्ट्रैक्शन है, एवरेज है, परसेंटेज, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ या सेल के बारे में अगर ऐसी कोई तादाद, अगर कोई ऐसा परसेंटेज, अगर उनकी एवरेज, कमी, ज्यादती या तादाद, आबादी, इनको डिस्कस करते हैं। दैट एसोसिएशन ऑफ बायोलॉजी टू these processes is known as biostatistics or known as biommathematics. और next is biogeography. Fourth is biogeography. तो इसको हम डिफाइन यूं करेंगे, the relation or association of biology with geography. लेकिन यहाँ पे हम इसका लफ्जी मतलब देखें तो बायो मीन्स लाइफ और लिविंग, जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मीन्स इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, जमीन के जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं या मुख्तलिफ खित्ते हैं या मुख्तलिफ माहौल और जगह हैं, उस मुनासबत से जानदार अशिया की तकसीम और उनके बारे में मालूमात देना जियोग्राफी है। तो बायो जियोग्राफी वो एसोसिएशन, देखें जियोग्राफी हमें ये बताता है, ये साइंसी इल्म है कि जमीन पे जानदार अशिया की उनके जो फैलाव का वो है जगह है उनके लिए मुख्तस जमीन पर, कि पानी में क्या है, खुश्की में क्या है, खुश्की को तकसीम किया गया है, मैदानों में क्या है, प्लेन जिन्हें हम कहते हैं, सहराओं में क्या है, पहाड़ों पे क्या है, चोटियों पे क्या है, जजीरों में क्या है, ये जमीन के मुख्तलिफ खित्ते हैं। और हर खित्ते के लिए एक जानदार की अपनी एक नस्ल, अपनी एक खासियत वाला मौसम और वहां पे रहने वाली जो लाइफ होती है वो उस खित्ते के साथ मुंसलिक है। तो बायोजियोग्राफी ये ऐसा एसोसिएशन है बायोलॉजिकल जियोग्राफी के साथ। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन, it deals with the distribution, it deals with the areas, it deals with the factors, it deals with the physical conditions. Physical conditions means अब जमीन की ज़ाहिरी खदोखाल और हालात, कहीं पे मैदान है और सारे मैदान नहीं है, कहीं पे चट्टान है, कहीं पे दरिया है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे खड्डे हैं, कहीं पे स्लोप है, उनमें मौजूद लाइफ सेम नहीं है। अब हर एक हिस्से में मुख्तलिफ जो जमीनी खदोखाल और हिस्से हैं, हर एक हिस्से में लाइफ कैसे फैली हुई है और जिंदगी किस सूरत और हालत में मौजूद है, इसको डिस्कस करना इज नॉन एज बायोजियोग्राफी। तो इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन, areas, factors, physical conditions of earth related to living organisms या life, living organisms जानदार अशिया के बारे में या लाइफ इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। तो उसके फिर आपको एक मखसूस तादाद भी बताई जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बताई जाती है और वहां पे उनके लिए जो वो माहौल है किस हवाले से उनको सूट करता है वो भी बताया जाता है, किस किस्म की जानदार की स्पीशी या अकसाम उस माहौल के लिए सबसे ज्यादा फिट है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो बायोजियोग्राफी, बायो का मतलब है लाइफ, जियो मींस अर्थ, ग्राफी मींस टू स्मेयर ऑन डिफरेंट अर्थ पार्ट्स या फिजिकल कंडीशंस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देम टू डिफरेंट लैंड एनवायरनमेंट, वाटर एनवायरनमेंट, अर्थ कंडीशन, जमीन पे जो कुछ भी जहां भी माहौल है जो कुछ भी है। तो बायोजियोग्राफी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम, जानदार अशिया तकसीम है जमीन पे मुख्तलिफ खित्तों और हिस्सों में,
एरियाज किस किस इलाके तक, कौन कौन सी जगह तक जमीन पे जानदार महदूद है, फैक्टर्स उस इलाके में, उस हिस्से में लाइफ भी है, क्या उनके ऊपर फैक्टर्स हैं, क्या वो है कि वहां पे टेम्परेचर क्या है, वहीं पे सर्दी क्या है, गर्मी कितनी है, लाइट कितनी है, पानी कितना है, और जो जमीन के ज़ाहिरी खदोखात, या फिर अगर वो स्लोप्स हैं, चट्टान है, पहाड़ है, दरिया है, हवा हमवार मैदान है, उनसे मुताल्लिक जिंदगी वहां पे कैसी है और जानदार अशिया वहां पे कैसे है, इसको सीखना और जानना, दैट इज कॉल्ड एज बायोजियोग्राफी, इसको हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। तो ये रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, दूसरे साइंसी मज़ामीन के साथ, इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोमैथमेटिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोजियोग्राफी, इस बारे में ये डिस्कशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में यू बायोलॉजी के फील्ड का क्या स्कोप है या क्या इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।